वेलकम माय यूट्यूब चैनल माही इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। पुनः मैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो लेके आ रहा हूँ बच्चों। परीक्षा से संबंधित 2018 का पेपर लेके आ रहा हूँ बच्चों। आपको पता होगा कि मैंने जब तक के जितने भी पेपर डाले उसमें बहुत रिपीटेड हुए हैं। पूरे सारे पैसेजेस नोट मेकिंग बहुत सारा रिपीटेशन और रिपीटेशन ही होंगे बच्चों सारे। अगर मेरा ये पूरा वीडियो देखोगे तो मुझे लगता है आपको 101% पूरे सेक्शन में ग्रामर का पूरा याद हो जाएगा और आपको पूरा का पूरा मार्क्स आप ले लोगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखते हैं सेक्शन ए में दिया गया है बच्चों। यहाँ पे 2018 में ये आया हुआ है बच्चों। यहाँ पे 2018 का पैसेज है। नेशनलिज्म आपको इज ए क्यूरियस फेनोमेनन व्हिच एट, ये इसके पहले भी आया हुआ है बच्चों। आपने ये डबल रिपीट हुआ है, 2015 में भी इसका आया हुआ था। तो सबसे पहले इसका पैसेज इसको आप इसका लिख लीजिए बच्चों, या फिर लिख लेंगे या फिर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका निकाल के आप इसको रख लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। पहला प्रश्न आपको पूछा गया बच्चों यहाँ पे, नेशनल इज ए सिंबल ऑफ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ। तो नेशनलिज्म इज अ सिंबल ऑफ आपको प्रश्न में ही मिलेगा बच्चों, और उसमें पैसेज में भी देखिए बच्चों यहाँ पे विच इज द सिंबल ऑफ ग्रोथ। क्या है बच्चों यहाँ पे, सिंबल ऑफ ग्रोथ। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया बच्चों ग्रोथ। क्या हो गया बच्चों यहाँ पे, ग्रोथ। कल्चर इज एसेंशियल गुड बट बिकम्स, जो हमारा कल्चरल होता है वो महत्वपूर्ण काय के लिए होता है बच्चों, स्टैटिक। क्या है कि बच्चों पूर्ण स्टैटिक के लिए होता है। स्टैटिक यानी गतिहीन होता है, फिक्स होता है, स्टेबल होता है स्टैटिक, इसलिए एसेंशियल महत्वपूर्ण है हमारा कल्चर। वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू इकोनॉमिक्स, जब हम बैलेंस कब होगा बच्चों, जब हमारा इकोनॉमिक्स पावर बहुत अच्छा होता है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हमारी होगी। अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेशनलिज्म, यहाँ ये आ सकता है बच्चों अकॉर्डिंग टू द पंडित जवाहरलाल नेहरू भी आपको पूछा जा सकता है, या क्योंकि ये जो दिया गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही यहाँ पर पैसेज को दिया गया है। तो यहाँ पर पंडित नेहरू का भी ऑथर की जगह नाम आ सकता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर नेशनलिज्म इज ए फेनोमेनन से मतलब ये होगी कि घटना, अनुभव। क्या घटना है, क्या अनुभव है लेखक के नेशनलिज्म के इसमें। तो क्यूरियस क्या आएगा बच्चों यहाँ पे, क्यूरियस, जिज्ञासा आएगा बच्चों। क्या आएगा, जिज्ञासा आएगा यहाँ पे बच्चों आंसर आपको। दूसरा इसके पश्चात जो दिया गया है, प्रश्न दिया गया है बच्चों यहाँ पे, किस प्रकार से हम देख सकते हैं इसको। द वर्ड स्टार, स्टार यानी भूखे मरना। तो यहाँ आएगा बच्चों नॉट हैविंग फूड टू ईट, यानी हमें भोजन, कुछ भी भोजन नहीं रहता है। कभी कभी दूसरे भी पैसेज आपको दिया, टू डाई ऑफ हंगर, इस प्रकार से भी आपको प्रश्न दिया, टू डाई ऑफ हंगर, ये भी आपको टू डाई ऑफ हंगर, HUNGR, टू डाई ऑफ हंगर, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है। टू डाई ऑफ हंगर, टू डाई ऑफ हंगर भी हो सकता है, या फिर नॉट हैविंग फूड टू ईट, ये दोनों ध्यान में रखेंगे बच्चों आप यहाँ पे। फिर उसके बच्चों व्हाट इज द वर्ब ऑफ कॉन्क्लूजन, तो इसका वर्ब होता है बच्चों कॉन्क्लूड, क्योंकि ये नाउन है। नाउन को जब हम परिवर्तित करते हैं तो इसका कॉन्क्लूड हो गया। नेशनलिज्म व्हेन इट बिकम सक्सेसफुल सम टाइम्स गोज ऑन स्प्रेडिंग इन एन अग्रेसिव वे ऑफ। तो यहाँ पे अग्रेसिव वे ऑफ का यहाँ पर आंसर बच्चों देखो यहाँ पे है, बिकम्स ए डेंजर इन इंटरनेशनली, इट इज ए, देख लीजिए अग्रेसिव वे, क्या आंसर बचा, बिकम्स ए डेंजर इंटरनेशनली। तो आंसर क्या बचा बच्चों, बिकम, यहाँ पर इसका आंसर बन गया। इट इज फॉली टू टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ गॉड व्हेन, तो यहाँ पर आ गया बच्चों यहाँ पे आंसर देखो, इट इज फॉली टू टॉक ऑफ कल्चर इवन ऑफ गॉड ऑफ व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार एंड डाई, व्हेन ह्यूमन बीइंग स्टार एंड डाई, उसका आंसर होगा बच्चों यहाँ पे। उसके पश्चात बच्चों देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, गिव वन वर्ड ऑफ टू अलो और एक्सेप्ट समथिंग, जो उसको अलो यानी जो स्वीकार करता है किसी कुछ, बट यू डू नॉट लाइक और एग्री विथ, पर हम उसको पसंद नहीं करते, उसके एग्री नहीं रहते उसके लिए, तो होता है बच्चों टॉलरेट। क्या बच्चों होगा इसका, टॉलरेट आंसर होगा। गिव वन वर्ड्स ऑफ एन एक्ट दैट इज नॉट सेंसिबल, जो हम कार्य करते उसके लिए सेंसिबल नहीं होते, उसका होता है बच्चों फॉली। क्या आंसर होगा बच्चों, फॉली। तो आप इसका क्या लिख दीजिए बच्चों, या पूरे इसका आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिए आपको, और इस प्रकार से ये पैराग्राफ आपको आ जाएगा बच्चों। और दूसरा दिया गया है बच्चों यहाँ पे, दूसरा पैसेज जो दिया, दूसरा प्रश्न सेक्शन बी में दिया गया है बच्चों, यहाँ पे दिया गया है यहाँ नोट मेकिंग। नोट मेकिंग ये 2013 में भी आया हुआ है बच्चों, एक बात ध्यान रखो, ये बच्चों कब आया हुआ है, 2013 में भी ये नोट मेकिंग आया हुआ है। एट द एंड ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर मैंने 2013 का पेपर डाला हुआ है बच्चों, आप उसमें उसका आंसर आप देख सकते हो। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन अंडर
तो यहाँ पे पूरा क्या दिया, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपन अच्छे से इसको निकाल लीजिए और इसकी तैयारी कर लीजिए। ये पैसेज हो सकता है 2 बार आ चुका है, वैसे भी मैं थोड़ा सा इसका आंसर आपको देना चाहूँगा कि इस प्रकार से मैंने बनाया हुआ है नोट मेकिंग। नोट मेकिंग जो है बच्चों इस प्रकार से हमें बनाना है। देखिए पहला टाइटल क्या है बच्चों, इसका टाइटल बनाया बच्चों जायंट स्टडीज इन जापान इकोनॉमिक्स आफ्टर 1945 या सेकंड वर्ल्ड वॉर जापान इकोनॉमिक्स। तो इसका नोट्स के बाद पहला है बच्चों जापान वाज डिफीटेड सेकंड वॉर, इकोनॉमिक्स रूइन इन 1952, फैक्ट्रीज एंड हाउसेज डिस्ट्रॉय इन बॉम्बिंग, आर्म फोर्सेस क्रैश, अमेरिका फोर्स जापान। सेकंड पैसेज देखिए, सेकंड क्या लिखा, कुड वार चेंज अमेरिकन एटीट्यूड। क्या सेकंड वार से सेकंड पॉइंट जो निकलेगा बच्चों यहाँ पे कुड वार चेंज अमेरिकन एटीट्यूड, ये वाला। उसमें क्या आएगा बच्चों 2.1 जापानीज इकोनॉमिक्स रिकवरी, 2.2 अमेरिकन गेव वाइटल हेल्प, 2.3 यूएसए सप्लाई डीड एंड इक्विपमेंट। ये थर्ड पॉइंट में होगा बच्चों, ये बफर अगेंस्ट साउथ ईस्ट एशिया, द कोरियंस कोऑपरेट इन डिबेट, 3.2 यूएसए प्रोटेक्टेड जापान इन्वेस्ट मनी। तो बच्चों यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने पॉइंट्स निकाले हुए हैं, जैसे इसको अपन क्या करते हैं एब्रीवेशन, देखो किस प्रकार से एब्रीवेशन होगा। फैक्ट का फैक्ट्रीज, इको का इकोनॉमिक्स, DEVMT शॉर्टकट में डेवलपमेंट, तो ये डेवलपमेंट का स्पेलिंग लिख लिया। तो बच्चों देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार से हमने इसको किया हुआ है, पूरी तरह से आप इसको देख लीजिए। 2013 में भी आया हुआ था और ये 2018 में भी आया हुआ है, हो सकता है ये भी आपको आ जाए, तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हो। और उसके पश्चात जो है बच्चों हम आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके पश्चात 2018 में जो पेपर आएगा बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं। अब प्रश्न क्रमांक जो है बच्चों तीसरा, जो क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, Your father has been transferred to another city. You want to sell certain household gold, design an attractive and suitable advertisement to be published in local newspaper. तो हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पे, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड, यानी उसका ट्रांसफर हुआ है और आपको सर्टेन हाउस होल्ड गुड्स बेचना है। तो सबसे पहले क्या होगा बच्चों, हमने बॉर्डर खींची, बॉर्डर खींचने के बाद फॉर सेल यहाँ पर कर दिया। फॉर सेल के बाद यहाँ कलर टीवी बेच रहे बच्चों, क्या बच रहे, कलर टीवी यहाँ दे दिया। फिर वो काय की है LG फ्लैट स्क्रीन, गुड कंडीशन, मॉडल नंबर डाल दिया बच्चों यहाँ पे। और वॉशिंग मशीन भी बेचना है हमें, तो क्या होगा, वॉशिंग मशीन लिखा LG गुड कंडीशन फुली ऑटोमेटिक। उसके बाद बच्चा रेफ्रिजरेटर LG कंपनी, रेड कलर, 200 लीटर्स, गुड कंडीशन, ओनर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, कॉन्टैक्ट लिखा RK शर्मा, मोबाइल नंबर डाला। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ये एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है बच्चों। देख लीजिए मैंने किस प्रकार से एडवर्टाइजमेंट बनाया हुआ है, आप उसको ध्यान से पढ़िए, देखिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, इसको किस प्रकार से बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा इसको। अब उसके बाद बच्चों देखो यहाँ पे दूसरा, ये से नो टू 2000, देखो ये जो हम देखेंगे से नो टू ड्रग्स 2013 2016 में भी इसको ये आया हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ड्रग्स वाला, आप उसको देख सकते हैं, से नो टू ड्रग्स वाला, ये 2016 में भी यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है हमने बनाया से गवर्नमेंट, से नो टू ड्रग्स का कैसे बनाया बच्चों, गवर्नमेंट स्कूल का नाम डाल दिया है यहाँ पे। ड्रग्स इज वेरी डेंजरस फॉर लाइफ, यहाँ पर दिखा डू यू लव yourself and your family, पोस्टर बन रहा है बच्चों, से नो टू ड्रग्स। आवर स्कूल DAV इज ऑर्गेनाइज्ड टू सेलिब्रेट से नो ड्रग्स, कम एंड ज्वाइन टू गुड और बैड फॉर हेल्थ। तो देख लीजिए इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं बच्चों, यहाँ पे ड्रग्स के ऊपर भी यहाँ पर हम बना सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अब उसके बाद बच्चों यहाँ पे 2000 क्वेश्चन नंबर है बच्चों, यहाँ पे हमने यह देख लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों यहाँ पे 4 क्या दिया गया बच्चों, 4 में You are Kamal, as a responsible citizen, you have organized a campaign and say no to polythene bags in your locality. Write report in not more than 150 words. पॉलीथीन के ऊपर आपको लिखना है बच्चों, से नो टू पॉलीथीन बैग्स। तो किस प्रकार से लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे पांडुना डालेंगे। 10 फरवरी 2000 कमल से, क्योंकि हमने पेपर में देना है यहाँ, इसको क्या होगा, से नो टू पॉलीथीन बैग्स कैंपेन हैज गेन मोमेंटम in different parts of the city. It started just with a few students. The general public is made aware of the distress effect of polythene. Polythene bags have become a big nuisance. They have choked the sewerage system of many areas of the city. When burned, they produce highly toxic gases. The volunteers prepare posters. They distribute handbills.
polythene should be replaced by paper bags. The campaign in now in final store. It hopes to make the locality and polythene free zone in near future. तो इस प्रकार से आप इसको से नो टू पॉलीथीन के बैग के बारे में अपन लिख सकते हैं बच्चों। इसको आप अच्छे से इसको कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको कर सकते हो, पता है। अब उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर लेटर राइटिंग हम देखेंगे क्या दिया गया है। यू आर अविनाश सिन्हा रेसिडिंग एट 4/36 महाल कॉलोनी शिवपुरी, write a letter to the collector of your district about the lack of facility and malfunction of the government hospital of your area। इस प्रकार का प्रश्न बहुत बार आता है बच्चों। तो यहाँ सबसे पहले हमने क्या लिखा, यह एड्रेस पहले से वहाँ पे आया हुआ है शिवपुरी में 18 फरवरी 2020 टू द कलेक्ट्रेट ऑफिस रतलाम, lack of facilities and malfunctioning of government hospital। Sir, mostly respectfully I have to state that I am resident of Santoshi Nagar, Ratlam। The government hospital in our area is not having the facilities of ultrasonography। There is malfunction in the different departments। There is no proper distribution of medicines। Doctors are unpunctual। Patients ward did not clean regularly। Please have surprise visit and see yourself the mismanagement of the hospital। thanking you in anticipation करना है बच्चों यहाँ पे। और उसके पश्चात यहाँ पर देखिए yours faithfully, क्या लिखेंगे, yours faithfully मयंक, डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे रतलाम। और उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पे राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट, राइट ए लेटर टू द सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट फॉर अ बैन ऑन द फ्री यूज ऑफ लाउड स्पीकर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। यहाँ पर एड्रेस डालना है बच्चों, फिर उसके बाद डेट डाल दिया। टू द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इंदौर डिस्ट्रिक्ट इंदौर, बैन ऑन लाउड स्पीकर। सर, आई रिक्वेस्ट टू स्टेट दैट वेरियस एग्जामिनेशन टेक प्लेस in the months of the March and April। Students are busy with their studies, but some people use loudspeaker on high pitch, it disturbs us। So all the students request you honor to kindly put an ban on the free use of loudspeakers। we shall be obligated to you if you consider demand। तो यहाँ पे थैंकिंग यू लिखेंगे बच्चों, यहाँ देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए यहाँ पे। और यहाँ पर लिखेंगे यूअर्स फेथफुली, क्या लिखेंगे बच्चों, मेरे जगह न होने के बाद सेकंड इसमें आया, आप एक ही पेपर में एक ही पेज में आना चाहिए बच्चों। यूअर्स फेथफुली RK शर्मा, RS शर्मा, डेट डाला, प्लेस डाला। अब उसके बाद बच्चों यहाँ देखिए क्या है, write a letter to your father requesting him to send your 1000 rupees for school and hotel fees, school uniforms and books। अब देखो बच्चों यहाँ पर अपने को किसके लिए बोला गया है, आपको 1000 रुपये की आवश्यकता है स्कूल के लिए, हॉस्टल फी के लिए और स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो क्या किया बच्चों, यहाँ रूम नंबर 7 बॉयज हॉस्टल डाल दिया, गवर्नमेंट हाई स्कूल भोपाल कर दिया। अब यहाँ पर क्या टू डेट डाल दिया। डियर फादर, आई एम फाइन हियर, आई होप यू आर also फाइन देयर। I am studying well, the school is also very good, my study is going to very well, the exam is coming near, so I paid my hostel fees and buy school uniform and some important books, so please send me a 1000 rupees by money order as soon as possible। give my regards to mother। yours lovingly son अंकित शर्मा, डेट डाल दिया, यहाँ पे प्लेस भी आप डाल सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से मैंने लिखा हुआ है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये प्रश्न है और ये 4 मार्क के लिए हमें आता ही है, आसान है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया है कॉन्ग्रेचुलेटिंग का जो दिया गया है बच्चों, यहाँ पर 2017 में मैंने अभी लास्ट इसमें आपको इसका आंसर बताया, वो आप देख लेना 2017 में। सेक्शन सी में आते हैं बच्चों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन द ब्रैकेट, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए बच्चों, आता ही है। माय फ्रेंड लिव्स इन न्यू दिल्ली। अब ये इन का प्रयोग क्यों किया बच्चों, हमने एट का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्योंकि न्यू दिल्ली यह जो है वो सिटी है, महानगर है। जब भी इन और एट में एक अंतर ध्यान रखना बच्चों की इन का प्रयोग जो है वह आपको छोटे शहरों के साथ, गांव में और समय के साथ किया जाता है, और इनका प्रयोग बच्चों बड़े शहरों के साथ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे इनका प्रयोग किया है। वर्क हार्ड लिस्ट टू शुड फेल, तो यहाँ पढ़ाई करना चाहिए, चाहिए का शब्द आ रहा है, वुड ने यहाँ पे पसंद करना होता है यहाँ पे, तो वो वर्क हार्ड लिस्ट टू शुड फेल, तुम्हें वर्क कैसा करना चाहिए बच्चों, बहुत कठोर करोगे या कम करोगे तो आप फेल हो सकते हैं, इसलिए शुड का प्रयोग यहाँ पे आया। राम प्रीफर मील टू टी, राम प्रीफर मील टू टी।
मिस्टर डेविड इज ए यूरोपियन, यहाँ स्वर से शुरुआत है बच्चों, लेकिन इसका उच्चार जो है व्यंजन का आ रहा है, जैसे ई नहीं बोल सकते, यूरोपियन वाई आया हुआ है, वाई क्या है, व्यंजन है। अब यह आर्टिकल का प्रयोग उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है जिसकी शुरुआत व्यंजन से हो और व्यंजन का ही क्या हो, उच्चार निकलता हो। अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे मेनी, मच और मेनी में अंतर देखो क्या है। मच का प्रयोग का अगर ये खाली स्थान है और इसके साथ अगर कोई यहाँ पे यम यल के मिल्क दिया गया है तो मिल्क में यस या यस लगता है क्या बच्चों, नहीं। जहां यस या यस नहीं लगा होगा जिस नाउन के साथ, वहां मच का प्रयोग करो। और जहां मेनी का प्रयोग कहां होगा बच्चों, जैसे यहाँ फ्रेंड्स लिखा हुआ है जिसको क्या लगा हुआ है, यस या यस, तो यहाँ पर मेनी का प्रयोग हमें यहाँ पर करना। ध्यान दो बच्चों, मच का प्रयोग जिस नाउन को यस या यस नहीं लगा वहां बेहिचक मच का प्रयोग करो, और जहां पर यस या यस लगा होगा, बहुवचन है, काउंटेबल नाउन है, उसके सामने मेनी का प्रयोग करो। यहाँ पे इसलिए मैंने फ्रेंड्स आया हुआ है, यस लगा हुआ इसलिए मेनी का मैंने यहाँ पे प्रयोग किया है। अब यहाँ पे डू डायरेक्टेड एनी फाइव में देखिए बच्चों क्या है, ए एप्पल एंड डे द कीप्स अवे डॉक्टर, क्या होगा बच्चों यहाँ पे, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ध्यान दो बच्चों क्या है, एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, इस प्रकार से इसका हमें बनाना है। अब बच्चों ही डज हिज ड्यूटी चेंज इनटू नेगेटिव बनाना है, जबकि डज यहाँ पर क्या है बच्चों, मुख्य क्रिया है। क्यों है मुख्य क्रिया, क्योंकि इसके साथ पॉजिटिव एडजेक्टिव आया ही का हिज ड्यूटी ने उसकी नौकरी, इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे बच्चों, ही डज नॉट डू। ध्यान रखना बच्चों, ही डज नॉट डू इसका आंसर आएगा, ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी, नकारात्मक वाक्य के लिए। द फैन इज हाई आई कैन नॉट टच, सो दैट का प्रयोग करना है बच्चों। सीधा सीधा क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे, द फैन इज सो हाई, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले हमें सो का, भला ही वे टू नहीं आए, वेरी नहीं आए, लेकिन क्रिया के बाद जो एडजेक्टिव आया है, क्रिया और एडजेक्टिव के बीच में हमें सो का प्रयोग करना है और दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है, ये बात ध्यान रखना बच्चों। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, हमें अनलेस का प्रयोग करना है बच्चों। तो हमें ध्यान रखना, अनलेस का जब भी हम प्रयोग करेंगे तो अनलेस का प्रयोग करते समय उस वाक्य में नॉट नहीं रहेगा, मतलब अनलेस का अर्थ ही होता है नॉट, अनलेस का अर्थ ही होता है नॉट। मेरे इफ और अनलेस का वीडियो आप देख लीजिए, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है उस वीडियो में, आप कभी भी अनलेस का प्रयोग भूलोगे नहीं। तो क्या किया बच्चों, इफ के स्थान पर मैंने अनलेस का प्रयोग किया, सब्जेक्ट को जैसा कि वैसा लिखा, डू नॉट वाक्य से हटा दिया। अब डू नॉट वाक्य से हटा दिया मतलब क्रिया का पहला रूप अपने यहां पर का, बाकी वाक्य कॉमा के बाद जैसा कि वैसा ही हमें यहां पर रखा। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पे दिया गया है, सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, नाइदर नॉर का प्रयोग करना है। नाइदर नॉर का प्रयोग ध्यान में रखना बच्चों, करते समय एक चीज ध्यान रखो, जहां नाइदर का प्रयोग करोगे दूसरे वाक्य में नॉर का प्रयोग करना है। मतलब हमें जो शब्द, जैसे मान लो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अलग अलग है, बाकी सब है तो सब्जेक्ट के पहले कीजिए, क्रिया अलग अलग है तो क्रिया के पहले कीजिए, और कर्म अलग अलग है तो कर्म के पहले करिए। जैसे यहाँ पे सीता डज नॉट सिंग सेम है, यहाँ पे शी डज नॉट सेम है, सीता डज नॉट तक सेम है, और सिंग जिसका आपको क्रिया जो है वो बच्चों क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस, क्या किया बच्चों अपन ने, सीता नाइदर सिंग्स और डांस, नॉर डांस, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांस। फिर उसके बाद देखो बच्चों, मिस्टर गुप्ता टीचर्स इन चेंज द वॉइस करना है, व्हाट टीच, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सीता नाइदर सिंग्स नॉर डांसेस करना है बच्चों यहाँ पे। हाँ, तो मिस्टर गुप्ता टीचर्स हिंदी, क्या हो जाएगा, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस, मेरे पैसिव वॉइस के आप वीडियो में देख लीजिए, पूरे पैसिव वॉइस का मैंने आपको बताया गया है, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता। उसके बाद बच्चों यहाँ पर डू एज डायरेक्टेड में नरेशन है, ही सेज ही हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क, तो क्या होगा बच्चों, ही सेज दैट he has completed his homework, तो सीधा सीधा लिखेंगे बच्चों he says that, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में इनटू इन्वर्टेड कॉमा में, तो बाकी इसी कारण से दैट को जोड़ दो, बाकी जैसा कि वैसा हमें यहाँ पे बनाना है, कोई भी चेंज यहाँ पर हमें नहीं करना है। ये जो पुराना है बच्चों, इस कारण से ये सेक्शन डी जो है अभी कोर्स चेंज हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सेक्शन डी नहीं है इसमें, 2018 में केवल सेक्शन सी तक के मैं आपको बता सकता हूँ। अब आपको ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।